बच्चों, आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ हाथी और तोते की। एक तोता कई महीने से पिंजरे से आज़ाद होने की कोशिश कर रहा था और एक दिन उसे सफलता मिल भी गई और वह पिंजरे से बाहर निकल गया। तोता सीधे जंगल की तरफ उड़ा और जंगल के वातावरण को देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि वहाँ पर उसे कई तरह के पके फल खाने को मिलने लगे और अब वो पूरी तरह से आज़ाद भी था। जंगल में घूमते घूमते तोते को एक हाथी दिखा। हाथी अभी बच्चा था और पेड़ के नीचे सो रहा था। हाथी को सोता देखकर तोते के मन में नटखट विचार आने लगे और वो हाथी को परेशान करके जगाने में लग गया। कभी तोता हाथी के सिर पर बैठकर चोंच मारता तो कभी हाथी के पीठ पर बैठकर चोंच मारकर उसे जगाने की कोशिश करता है। आखिर हाथी जागा और हाथी के जागते ही तोता बहुत फुर्ती के साथ उड़कर जाकर पेड़ की डाल पर बैठ गया और हंसने लगा। हाथी ने तोते से सवाल किया, आखिर क्या बात है, मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? तो तोते ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं दोस्त, बस मजाक कर रहा था। यह सुनकर हाथी दोबारा सो गया। हाथी को फिर से सोया हुआ देखकर तोता वापस नीचे उतरा और फिर से हाथी को परेशान करने लगा। हाथी को परेशान किया तो हाथी वहाँ से उठकर दूसरे जगह चला गया। लेकिन ये क्या? तोता फिर से हाथी का पीछा किया और उसे फिर से परेशान करना शुरू कर दिया। हाथी ने सोचा, अब तो कुछ ना कुछ करके इस तोते के बच्चे को सबक सिखाना ही पड़ेगा, और ये सोचकर वह तालाब में जाकर बैठ गया, लेकिन अपने सिर को पानी से ऊपर रखा। तोते को लगा कि हाथी उससे डरकर पानी में छुपने की कोशिश कर रहा है और वह फिर से तोता हाथी के सिर पर बैठकर उसे चोंच मारने लगा। लेकिन हाथी तो तोते को सबक सिखाने के लिए पहले से ही अपने सूंड में पानी भरकर रखा था और उसने तुरंत तोता के ऊपर अपनी सूंड के पानी को उड़ेल दिया। अब तोता तालाब में बहने लगा और बचाओ बचाओ की आवाज़ लगाने लगा। हाथी को उसके ऊपर दया आई और हाथी ने तोते को पानी से बाहर निकाल कर रखा। तोता हाथी से माफ़ी मांग रहा था, क्योंकि उसे अब सब बड़ों और छोटे के बीच का अंतर समझ आ चुका था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमेशा अपने से बड़े का आदर कीजिए ताकि आप अपनी ज़िंदगी में सफल हो पाए।